कुछ सालों पहले एक फिल्म आई थी, मुझसे शादी करोगी। उसमें सलमान खान अलग अलग नाम के गुल्लकों में पैसे जमा करते हैं। दादी की आंख का ऑपरेशन, बहन की शादी, बहन की पढ़ाई के लिए। इस सीन का जिक्र यहाँ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी ये चिंता लगभग यूनिवर्सल है, यानी हर माँ बाप इससे रिलेट कर सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादी, उनके अपने माँ बाप की बीमारी का इलाज, अपने रिटायरमेंट का इंतजाम, खर्चे ही खर्चे। और इस मामले में हम शुरू में ही सॉरी कहते हैं क्योंकि आपकी सारी चिंताओं का समाधान तो नहीं कर पाएंगे, मगर बोझ हल्का करने के कुछ तरीके जरूर बता सकते हैं। तो अगर आपकी बेटी है और आप अभी से उसकी पढ़ाई, शादी के लिए पैसे जमा करना चाहते हैं, तो आज हम बताएंगे मोदी सरकार की एक ऐसी स्कीम के बारे में जो खास तौर पर बेटियों के लिए चलाई जा रही है। ब्रॉट टू यू बाय पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। PNB Home Loan Expo on 7th and 8th February 2025। पहले एपिसोड में हम बात करेंगे सरकारी स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना से। स्कीम का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। योजना का मकसद है बेटी की हायर एजुकेशन या फिर उसकी शादी के लिए पैसों का इंतजाम। ये स्कीम कन्याओं के लिए है, लेकिन सभी लड़कियों को इसका फायदा नहीं मिलेगा। सिर्फ 10 साल से कम उम्र की लड़कियां ही इस स्कीम का फायदा उठा सकती हैं। 10 साल होने से एक दिन पहले तक भी इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10 साल की उम्र पर कदम रखते ही बच्ची इस योजना के दायरे से बाहर हो जाएगी। हाँ, न्यूनतम एज की कोई सीमा नहीं है, मतलब कि पैदाइश के पहले दिन से ही बच्ची इस योजना का फायदा उठाने के लिए योग्य हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीजें पॉइंटर्स में समझा देती हूँ। चूंकि बच्चे की उम्र 10 साल से कम होगी और कानूनन नाबालिग बच्ची खुद अपना खाता नहीं खुलवा सकती, इसलिए उनका खाता माता पिता खुलवाते हैं। बच्ची जब तक 18 साल की नहीं हो जाती तब तक खाता पेरेंट्स ही मैनेज करते हैं। लिहाजा यहाँ भी बच्ची के पेरेंट्स को ही सुकन्या खाता खुलवाना होगा। खाता बच्चे के नाम पर ही खुलेगा, मगर उसकी जिम्मेदारी माता और पिता देखेंगे। 18 साल पूरा करने के बाद बच्ची खुद से अपना खाता मैनेज कर सकती है, मतलब कि पैसे डिपॉजिट करने से लेकर उसमें से पैसे निकालने तक का फैसला वो खुद कर सकती है। एक लड़की के नाम पर सिर्फ एक ही खाता खुलेगा। फिर आप पूछेंगे कि अगर घर में एक से ज्यादा बेटियां हैं तब क्या होगा? उस स्थिति के लिए बिल्कुल अलग नियम और शर्तें हैं। अगर परिवार में 2 से ज्यादा बेटियां हैं तो अधिकतम 2 सुकन्या समृद्धि खाता खुलवा सकते हैं। अगर परिवार में एक बेटी पहले से है और बाद में जुड़वा या फिर एक साथ 3 बेटियां हो जाती हैं तो उस स्थिति में 2 से ज्यादा खाते खुलवा सकते हैं। लेकिन इस स्थिति में भी आपको जुड़वा या फिर तीनों बच्चियों के बर्थ सर्टिफिकेट के साथ एफिडेविट भी देना होगा, जो इस बात का प्रूफ होगा कि जुड़वा या तीनों बेटियां वाकई में एक साथ पैदा हुई हैं। अब बारी आती है खाता खुलवाने की। अकाउंट कहाँ खुलेगा, कैसे खुलेगा, वो जानने से पहले जरा कागजी तैयारी कर लेते हैं, मतलब कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। सबसे पहला डॉक्यूमेंट होगा बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट। उसमें से सर्टिफिकेट नंबर और सर्टिफिकेट जारी होने की तारीख और जारी करने वाली अथॉरिटी का नाम, ये 3 चीज़ें एक अलग जगह पर कहीं लिख कर रख लें, क्योंकि फॉर्म भरते समय ये तीनों डिटेल आपको वहाँ भी भरनी होंगी। दूसरा डॉक्यूमेंट है पेरेंट्स की आईडी, यानी मम्मी पापा या फिर लीगल गार्जियन जो भी बच्ची का खाता खुलवा रहा है उसकी आईडी चाहिए होगी। अब आईडी के नाम पर आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी चलेगा। एड्रेस प्रूफ भी जमा करना होगा। आधार पर जो पता दर्ज है अगर उसी जगह पर रह रहे हैं तो आधार कार्ड ही एड्रेस प्रूफ का काम करेगा। अगर परमानेंट पते से अलग किसी दूसरी जगह किराए पर रह रहे हैं तो रेंट एग्रीमेंट या फिर बिजली का बिल, फोन, इंटरनेट, कोई भी बिल चल सकता है। बेसिकली जो भी बिल आपके नाम से हो उससे काम हो जाएगा। माता पिता या गार्जियन जो भी बच्चे का खाता खुलवा रहा है उसका पैन कार्ड भी लगेगा। बिना पैन कार्ड के खाता नहीं खुलेगा। इसके बाद बैंक आपकी केवाईसी करेगा। केवाईसी के जरिए ये पक्का किया जाता है कि कस्टमर ने जो भी जानकारी दी है वो सही है या नहीं। केवाईसी के लिए भी पेरेंट्स को आधार या फिर वोटर आईडी के अलावा एक पासपोर्ट फोटो ले जानी होगी। ये सारी चीजें जुटा ली तो समझिए कि आपका आधा काम हो गया। अब चलते हैं खाता खुलवाने। देश भर में किसी भी पोस्ट ऑफिस या फिर ऑथोराइज्ड बैंक के ब्रांच जाकर सुकन्या समृद्धि खाता खुलवा सकते हैं। ये एपिसोड रिकॉर्ड होने के समय तक 19 ऐसे बैंक्स हैं जिनमें आप सुकन्या समृद्धि खाता खुलवा सकते हैं। स्क्रीन पर उन बैंकों के नाम दिख रहे होंगे, आप वीडियो पॉज करके तसल्ली से वो नाम देख सकते हैं।
खाता खुलवाने के लिए सुकन्या समृद्धि फॉर्म 1 भरना होगा। ये फॉर्म आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगहों पर मिल जाएगा। अगर बैंक के जरिए खाता खुलवा रहे हैं तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से सुकन्या समृद्धि फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए। उसके अलावा भी कुछ और जगहों से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। उन सभी पोर्टल्स के लिंक आपको हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से निकाल सकते हैं। अगर बैंक या पोस्ट ऑफिस में भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं तो फिर ऑनलाइन वाला ऑप्शन ज्यादा सही रहेगा, लेकिन फॉर्म जमा करने के लिए आपको आखिरकार ब्रांच में ही जाना पड़ेगा। अगर इंटरनेट वगैरह से ज़्यादा वास्ता नहीं है तो कोई बात नहीं, ऑफलाइन तरीका भी है। जिन बैंकों के लिस्ट हमने पहले बताए हैं उनके जो भी ब्रांच आपके घर के पास में हो वहाँ पहुँच जाइए। ब्रांच जाने से पहले आपको इस वीडियो में हमने शुरुआत में कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, वो ज़रूर साथ में रख लीजिए। बैंक में किसी भी काउंटर पर सुकन्या समृद्धि फॉर्म मांग लीजिएगा, मिल जाएगा। दरअसल बैंकों में अब सिंगल विंडो सिस्टम चलता है, मतलब कि हर काउंटर हर तरह की सुविधा देगा, इसलिए ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि आपके घर के पास जो बैंक का ब्रांच है वो मेन ब्रांच हो, इसलिए वहां पर भीड़ रहने की संभावना होगी। मेन ब्रांचेस में आमतौर पर गेट से अंदर घुसते ही आपको बाईं तरफ या दाईं तरफ कहीं भी हेल्प डेस्क सेंटर बना मिल जाएगा। आप उनसे जाके पूछ लीजिएगा कि सुकन्या समृद्धि फॉर्म कहाँ मिलेगा, वो बता देंगे। फॉर्म ले लीजिए, भर लीजिए और उसके साथ में अन्य ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ, आईडी कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, पैन कार्ड, ये सभी कागज के साथ में जमा कर दीजिए। अगर घर से फॉर्म भर करके लेके गए हैं तो और बढ़िया, अब बस भरे हुए फॉर्म को अन्य डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करके जमा कर दीजिए। फॉर्म के साथ साथ खाते का पहला डिपॉजिट भी आपको जमा करना पड़ेगा। सुकन्या समृद्धि खाता में बोनी के नाम पर 250 रुपए की सीमा तय की गई है, माने शुरू में फॉर्म के साथ 250 रुपए कम से कम देने ही होंगे। उससे ज़्यादा देना चाहते हैं तो फिर 50 रुपए के मल्टीपल में बाकी पैसे जमा करा सकते हैं। 50 रुपए का मल्टीपल मतलब कि 250 रुपए, 300 रुपए, 350 रुपए, 400, 550, इस तरह से। अब आपके पास दो विकल्प हैं, या तो मान लीजिए कि हर महीने इतनी रकम आप जमा करेंगे, और अगर डाउट है कि पता नहीं हर बार इतने पैसे हाथ में होंगे या नहीं होंगे तो फिर ऑप्शन खुला रखिए और जब भी हाथ में पैसे हों तभी जाकर जमा कर दीजिए। अगर पहला ऑप्शन चुन रहे हैं, माने कि फिक्स रकम वाला ऑप्शन, तो फॉर्म देते समय आपको कहना होगा बैंक से कि मुझे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सर्विस चाहिए। इसमें आपको बताना होगा कि मैं इतने रुपए इतने समय में जमा कराना चाहता हूं या चाहती हूं। उसी हिसाब से आपके पैसे उस समय पर खुद ब खुद आपके खाते से कट के जमा हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पर कीर्ति के पिता हर 2 महीने में 500 रुपए जमा कराना चाहते हैं, तो फॉर्म जमा करते हुए उनको बैंक को ये बात बतानी होगी। बैंक उसी हिसाब से पैसे काट कर अपने आप सुकन्या समृद्धि खाता में पैसा जमा करता रहेगा। अगर आप इंटरनेट वगैरह चला लेते हैं तो नेट बैंकिंग के जरिए खुद से ही ऑटो डेबिट सेट कर सकते हैं। बस बैंक से इंटरनेट बैंकिंग के लिए आईडी और पासवर्ड मांग लीजिएगा। अकाउंट में लॉगिन करके सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोलिए और ऑटो डेबिट सेट कर दीजिए। जो खाता चाहिए होगा, जिस तारीख को कटवाना होगा, वो सारी डिटेल आप भर दीजिए। पैसे अपने आप खाते में जमा होते रहेंगे। अब बारी आती है दूसरे ऑप्शन की, माने कि हाथ में जब पैसे आए तब जमा कर दूं, ये वाला ऑप्शन चुनना चाहते हैं तो भी कोई लोड नहीं है। इसकी प्रक्रिया वैसी ही होगी जैसे एक सामान्य बैंक खाते में पैसे जमा कराने की होती है। खाता खोलने पर आपको एक पासबुक भी मिलेगा। इस पर बच्चे के जन्म की तारीख, खाता खुलने की तारीख, खाता नंबर, उसका नाम, पता और खाते में कितने पैसे जमा हैं, ये सब कुछ लिखा मिलेगा। इसके बाद जब भी पैसे जमा करेंगे या फिर ब्याज के पैसे खाते में क्रेडिट होंगे, तब आपको बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में पासबुक लेकर जाना होगा और वो रकम आपके खाते पर चढ़ा दी जाएगी। अब जानते हैं कि इस स्कीम के तहत ब्याज कितना मिल रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही यानी कि जनवरी से मार्च 2024 के दौरान इस सरकार ने 8.2% ब्याज तय किया है इस स्कीम में जमा करने वालों के लिए। ये इससे पिछली वाली तिमाही से 0.2% ज़्यादा है। ब्याज का पैसा साल के आखिर में क्रेडिट होगा और ब्याज का पैसा कंपाउंड होता रहेगा, माने एक साल ब्याज मिलने के बाद अगले साल का ब्याज जो है वो पिछले साल वाले ब्याज को मूलधन में जोड़कर उस पर दिया जाएगा। कितने जमा पर कितने का फायदा होगा, इसका हिसाब किताब भी उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लेते हैं कि कीर्ति के पिता सुरेश ने जनवरी 2024 में अपनी 5 साल की बेटी के लिए हर साल 10,000 रुपए जमा करने का फैसला किया है। जब कीर्ति की 26 साल की उम्र होगी तब उसका खाता मैच्योर होगा, यानी कि 21 सालों में 15 साल तक 10,000 जमा किए तो कुल जमा हुआ 1.5 लाख। 21 सालों बाद ये 1.5 लाख 8.2% के मौजूदा ब्याज दर के हिसाब से हो जाएंगे 4,65,000 रुपए, यानी कि पूरे 3,15,000 रुपए का फायदा। अब खाता खुल गया, लेकिन आगे क्या?
अब मेन काम है इस खाते को 15 सालों तक एक्टिव रखना। खाता खुलने के बाद जब मन चाहे, जैसे मन चाहे, किश्तों में या फिर एक मुश्त, वैसे और जितनी बार मन चाहे उतनी बार पैसे जमा कर सकते हैं। अगली जरूरी चीज है, अधिकतम निवेश को लेकर भी सीमा तय है। एक वित्त वर्ष में ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए ही जमा कर सकते हैं। एक वित्त वर्ष का मतलब होता है कि अप्रैल से मार्च तक वाला साल। अच्छा तो हमने सब कुछ सोच लिया, अब जरा बुरे दिनों के बारे में भी सोच लेते हैं। खुदा न खास्ता कोई विपरीत स्थिति आ गई और मान लेते हैं कि आप पैसे जमा करने की स्थिति में नहीं है, तब क्या होगा? नियम कहता है कि तब एक वित्त वर्ष में 250 रुपए भर जमा करके भी आप खाते को एक्टिव रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर एक वित्त वर्ष के बीच में कम से कम आपको 250 रुपए जमा करने ही होंगे। अगर नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट डिफॉल्टेड मान लिया जाएगा। यहाँ एक वित्त वर्ष वाली बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ लोग वित्त वर्ष को भी सामान्य साल ही समझ लेते हैं और सोचते हैं कि क्या ही फर्क पड़ जाएगा। लेकिन आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा, क्योंकि ऐसा करने से बहुत फर्क पड़ेगा। और कैसे पड़ेगा, मैं एक उदाहरण से समझाती हूँ। सबसे पहले बता दूं कि एक सामान्य साल जो है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक गिना जाता है, जिसे कैलेंडर ईयर भी कहते हैं। जबकि जो वित्त वर्ष होता है यानी फाइनेंशियल ईयर, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक गिना जाता है। अब मान लीजिए कि कीर्ति के पिता सुरेश ने जनवरी 2023 में 250 रुपए जमा कर दिए। उन्होंने सोचा कि चलो इस साल के पैसे तो मैंने जमा कर दिए, अब सीधे 2024 में पैसे जमा करने होंगे। 2024 में उन्होंने मई महीने में जाकर के सोचा कि हाथ में कुछ पैसे आ गए हैं तो जमा कर देता हूं। लेकिन जब वो पैसे देने गए तो उन्हें पता चला कि खाता ही बंद हो गया है। कैसे? ठीक उसी लॉजिक से जो हमने आपको इससे पहले अभी थोड़ी देर पहले बताया था। दरअसल उन्होंने जनवरी 2023 में पैसे जमा किए थे और ये वाली जनवरी गिनी जाएगी वित्त वर्ष 2022-23 में। इसके बाद अप्रैल 2023 से शुरू हो जाएगा अगला वित्त वर्ष यानी कि 2023-24, जो चलेगा मार्च 2024 तक। और कीर्ति के जो पिता हैं वो दोबारा पैसे जमा करने पहुंचे सीधे मई 2024 में। इस तरह से वित्त वर्ष 2023-24 यानी कि अप्रैल 2023 से लेकर मार्च 2024 तक कीर्ति के नाम पर खाते में एक भी रुपया नहीं गया और इसलिए बैंक ने उनके खाते को डिफॉल्टेड मान लिया। अब क्या होगा? कोई मसला नहीं है, डिफॉल्टेड खाते को भी एक्टिवेट कराने का रास्ता दिया हुआ है। जितने वित्त वर्ष पैसा खाते में नहीं गया है उतने प्रति वित्त वर्ष 50 रुपए डिफॉल्ट फीस और जो मिनिमम रकम है डिपॉजिट की यानी 250 रुपए, यानी कि टोटल 300 रुपए देकर आप खाता फिर से शुरू करा सकते हैं। अगर 3 वित्त वर्ष तक खाते में पैसा नहीं गया है तो तीनों वित्त वर्ष के लिए 50-50-50 रुपए यानी कि 150 डिफॉल्ट फीस और 250 × 3 यानी कि 750 रुपए मिनिमम डिपॉजिट, यानी 3 वित्त वर्ष के बदले आपको टोटल 900 रुपए देकर सुकन्या खाता फिर से एक्टिवेट कराना होगा। इस स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड 21 साल का है, यानी पहला निवेश शुरू करने के 21 साल बाद ही खाते से पूरा पैसा निकाल सकते हैं। मगर मजे की बात यह है कि आपको सिर्फ 15 सालों तक ही निवेश करना है, बाकी के 6 साल पैसे जमा करने की जरूरत नहीं है, मगर खाते में ब्याज के पैसे आते रहेंगे और यही है इस स्कीम का मेन फायदा। कोई दिमागदार सोच रहा होगा कि अगर मैं 15 साल के बाद भी पैसे जमा करना चाहूँ तो पूरे 21 सालों के जमा पर पैसे मिलेंगे और कमाई भी हो जाएगी। अगर आपके मन में भी ये ख्याल आ रहा है तो फौरन त्याग दीजिए, क्योंकि 15 साल के बाद पैसे जमा करने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। अब अगर आप पूरे 21 साल बाद यानी मैच्योरिटी तक पैसे रखने के बाद निकाल रहे हैं तो आपको एक विड्रॉल फॉर्म भरना होगा, ठीक वैसे जैसे आवेदन का फॉर्म भरा था। ये फॉर्म भी आपको पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक ब्रांच जहां भी खाता खोला है वहीं पर मिल जाएगा। फॉर्म में आपसे कुछ जानकारियां मांगी जाएंगी, जैसे कि नाम, कितनी रकम निकालनी है, तारीख वगैरह वगैरह। वो सब कुछ भर दीजिए। फॉर्म के साथ साथ पासबुक भी जमा करना होगा, वही पासबुक जो आपको खाता खुलने के समय मिला था। इसके साथ में आईडी प्रूफ, नागरिकता प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र भी देना होगा। फॉर्म एक्सेप्ट होते ही आपके बताए बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। स्कीम के नियमों के मुताबिक मैच्योरिटी से पहले 3 ही शर्तों में पैसा निकाल सकते हैं। पहली स्थिति है पढ़ाई। जब बच्ची ने 10वीं पास कर ली है और उसकी हायर एजुकेशन के लिए आपको पैसे चाहिए, इस काम के लिए खाते से आप 50% रकम निकाल सकते हैं। मगर ये 50% गिनने का भी एक तरीका है। ये 50% गिना जाएगा पिछले वाले वित्त वर्ष की समाप्ति पर खाते में जो पैसे थे यानी क्लोजिंग बैलेंस था उस पर। उदाहरण से समझाती हूँ। कीर्ति का 11वीं में एडमिशन कराना है और उसके लिए पैसे चाहिए। सुरेश यानी उसके पिता एडमिशन के लिए कामकाज के लिए फरवरी 2024 में पैसा निकालना चाहते हैं ताकि एडवांस में वो कुछ प्लानिंग कर सकें और उस समय उनके खाते में 1 लाख रुपए पड़े हैं।
उन्हें लग रहा है कि 50% के हिसाब से 50,000 रुपए तो उन्हें आराम से मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। दरअसल नियम कहता है कि बीत चुके वित्त वर्ष का ही 50% निकाल पाएंगे। यानी कि फरवरी 2024 में पैसे निकालने हैं तो उससे पिछले वाला वित्त वर्ष यानी कि 2022-23 की आखिरी तारीख यानी 31 मार्च 2023 को जो खाते में रकम पड़ी है उसी का 50% आप निकाल पाएंगे। 31 मार्च को अगर खाते में 70,000 रुपए थे तो इसका 50% यानी कि 35,000 रुपए ही निकाल पाएंगे। निकासी का पैसा आपको एक बार में चाहिए या फिर किश्तों में, ये आप अपनी जरूरत के हिसाब से चुन सकते हैं, मगर साल में एक बार ही निकासी कर सकते हैं और किश्तों में चाहते हैं तो अधिकतम 5 सालों तक ही किश्तों में पैसे निकाल सकते हैं। पढ़ाई के लिए पैसे निकाल रहे हैं तो बेटी की एजुकेशन से जुड़े दस्तावेज प्रूफ के तौर पर देने होंगे, जैसे कि उसका एज सर्टिफिकेट, एडमिशन कंफर्मेशन यानी जहां बेटी को पढ़ाना है वहां दाखिले से जुड़ा कोई भी कागज वो जमा कर सकते हैं। वहां जो फीस लगनी है उसका स्ट्रक्चर भी देना होगा। दूसरी स्थिति है बेटी की शादी। बच्चे की उम्र 18 से अधिक हो चुकी है और उसकी शादी हो रही है, तब ना सिर्फ आप पैसे निकाल सकते हैं बल्कि पूरा का पूरा पैसा निकालकर सुकन्या समृद्धि खाता ही पूरा बंद करवा सकते हैं। शादी के लिए पैसे निकालते समय यह ध्यान देना होगा कि आप शादी से 1 महीने पहले या फिर शादी के 3 महीने बाद तक खाता नहीं बंद करवा सकेंगे। पैसे निकालने के लिए एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरकर देना होगा जो बताता है कि शादी वाले दिन लड़की की उम्र 18 साल से ऊपर है। यह सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आप नोटरी से एक नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर बनवा सकते हैं। और जो तीसरा कारण है जिसमें आप सुकन्या समृद्धि खाता में समय से पहले पैसा निकाल सकते हैं वो है कि खाता खुलने के 5 सालों बाद अगर ऐसी स्थिति बनती है कि खाते को चालू रखने की वजह से बच्ची को किसी भी तरह की मुश्किल आ रही है, जैसे कि उसकी सेहत खराब हो, उसकी दवाइयों के लिए पैसे नहीं हो पा रहे हैं, उसकी जीवन और मौत पर बनाई हो, पेरेंट्स या गार्जियन में किसी की मृत्यु हो जाए और बैंक या पोस्ट ऑफिस इन कारणों से संतुष्ट हो, तब आप समय से पहले खाता बंद कर सकते हैं और पूरे पैसे निकाल भी सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपने अभी तक जितने भी पैसे जमा किए हैं उस पर जो भी ब्याज मिला है पूरी रकम आपको सुपुर्द कर दी जाएगी। इसके अलावा अगर लड़की NRI बन गई है या फिर नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया हो जाए या फिर किसी और कारण से खाता बंद करवा रहे हैं तो भी खाता समय से पहले बंद हो जाएगा, लेकिन ब्याज सामान्य सेविंग्स अकाउंट वाला ही मिलेगा। मैच्योरिटी के बाद पैसे नहीं निकाले तो क्या होगा? अगर डिपॉजिट मैच्योर हो गया और किसी कारण से आप पैसे नहीं निकाल पाए या मान लीजिए देश में ही नहीं है तो आपकी पूरी रकम मतलब मूलधन और ब्याज दोनों ही खाते में पड़े रहेंगे वैसे के वैसे ही। इस योजना की एक और सबसे बड़ी खासियत है कि इसका टैक्स में बहुत फायदा मिलता है। इस योजना में जो पैसे जमा होते हैं उस पर EEE टैक्स बेनिफिट मिलता है। EEE का मतलब होता है एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, जो कहता है कि मूलधन पर आयकर कानून की धारा 80C के तहत छूट मिलेगी। इसके साथ ही ब्याज के पैसों पर भी आयकर एक्ट की सेक्शन 10 के तहत छूट मिलेगी और स्कीम से पैसे निकालने पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये थी सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़ी A से लेकर Z तक की पूरी जानकारी। उम्मीद करते हैं आपके सारे समस्याओं या फिर जो भी मन में सवाल हैं उनका जवाब आपको इस वीडियो से मिल गया होगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो हमें ज़रूर बताइएगा वीडियो में, और कोई भी ऐसा पर्सनल फाइनेंस का टॉपिक जिस पर आप हमसे सुनना चाहते हैं, कोई ऐसी स्कीम जिसके बारे में आप इसी तरह हमसे डिटेल में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर सुझाइएगा। मेरा नाम है उपासना और बाकी अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।